आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप को व्यास के अंदिश मोड़ का चित्रानुसार आकृति दी गई है। एक अर्धवृत्त के एन एम एक्स जेड तल में है तथा के एल एम वाई जेड तल में है, तो उनके केंद्र मूल बिंदु पर है। प्रत्येक अर्धवृत्त में धारा चित्रानुसार प्रवाहित हो रही है। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें जो है दो क्वेश्चन पूछा गया। तो जो पहला क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है कि क्यू आवेश का एक कण मूल बिंदु पर वेग v बराबर माइनस वी नॉट आई से छोड़ा जाता है। कण पर ताक्षणिक बल जो है F ज्ञात कीजिए। मान लीजिए स्थान जो है हमारा क्या है, गुरुत्वहीन है। ओके, और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी जे लगाया जाए तो इस क्षेत्र के कारण अर्धवृत्तों के LM तथा के NM पर लगने वाले बल F1 व F2 तथा लूप पर जो है नेट बल ज्ञात कीजिए। ओके, क्वेश्चन को हम फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमारा जो है क्वेश्चन में गिवन है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारे जो है दो अर्धवृत्त दिए गए हैं। ओके, तो हमारे ये के एन एम हमारा एक अर्धवृत्त है, के एल एम हमारा दूसरा अर्धवृत्त है। तो यहाँ पे हमारी जो है धारा यहाँ से आ रही, फिर इस तरीके से जो है प्रवाहित हो रही लूप में दोनों धारा जो है इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। तो हमें क्या बोला जा रहा है, हमारा जो है के एन एम जो हमारा क्या है, एक्स और जेड है। हमारी ये इस दिशा में एक्स और इस दिशा में जेड है। तो एक्स और जेड ये हमारा क्या है, एक्स है और ये हमारा वाई है और ये जेड है। तो हमारा क्या है कि के एन एम हमारा एक्स और जेड तल में है और के एल एम हमारा जो है वाई और जेड प्लेन में है। मीन्स एक तरीके से ये वाई और जेड वाला क्या है, ये वाला डॉटेड लाइन क्या है, इस तरीके से ऊर्ध्वाधर है और ये इस तरीके से है। ओके, तो उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि हमारा क्या बोला जा रहा है कि इस केंद्र O पे, इसका क्या है, ये केंद्र हमारा मूल बिंदु पे है। यहाँ पे हमारा जो है कोई क्यू आवेश जो है, कोई हमारा जो है क्यू आवेश जो है माइनस वी नॉट आई कैप, मीन्स हमारा जो है ऋणात्मक एक्स एक्सिस की दिशा में वी नॉट वेग से जो है छोड़ा जाता है। तो उस पे लगने वाला हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। पहला हमारा ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम वाई दिशा में अगर हम एक कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दें तो इन दोनों अर्धवृत्तों पे लगने वाला बल निकालना है और हमें नेट बल निकालना है। ओके, ये दो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन अप्रोच करेंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन हमें यहाँ पे इस क्यू आवेश पे अगर इस दिशा में छोड़ा जा रहा है तो हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। तो हमें ये पता अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है, तो दोनों के कारण हमारा कुछ न कुछ चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो उनका जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वही हमारा क्या करेगा, इस क्यू आवेश पे जो हमारा बल लगाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, हमें पता है कि जब कोई भी आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर जो है v वेग से गति करता है तो उस पर कौन सा बल लगता है, लॉरेंज फोर्स लगता है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, यहाँ पे जो है लॉरेंज फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F बराबर क्या होता है हमारा, Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B के बराबर होता है। ओके, सदिश V क्रॉस सदिश V के बराबर होता है। यहाँ पे सदिश योगफल लिया जाता है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों तारों के कारण हमें क्या निकालना पड़ेगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो है दोनों अर्धवृत्त है, तो हमें ये पता कि पूरे कंप्लीट वृत्त के कारण जो है हमारा केंद्र पे जो हमारा अभी हमारा जो है केंद्र से छोड़ा जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पे ही निकालेंगे। तो पूरे वृत्त के कारण जो केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र होता है क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई जो 2r के बराबर होती है। r क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या होती है और उस वृत्तीय लूप में हमारे जो आई करंट फ्लो हो रही होती है। तो ये हमारा क्या होता है, ये वृत्तीय के लिए होता है, ये कंप्लीट वृत्त के लिए। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त के लिए इसका जस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई जो है 4r के बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम जो है अर्धवृत्त के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, इसी फॉर्मूले का यूज करके दोनों अर्धवृत्त के कारण हम यहाँ पे निकालेंगे। अब अगर हम देखें तो अगर के एल और एम, तो के एल एम के कारण जो है किस दिशा में हमारा आएगा, चुंबकीय क्षेत्र माइनस जो है एक्स एक्सिस में आएगा। क्यों, कैसे, इसको हम दाहिने हाथ के नियम से निकाल रहे हैं। दाहिने हाथ के नियम से हम कैसे निकाल रहे हैं कि ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ करके जो है हम उंगलियों को इस दिशा में अगर हम मोड़ेंगे, अगर हम ये एक्चुअली क्या है, ये ऐसा भी नहीं है, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ है। अगर ये इस तरीके से ऊपर की तरफ है, इस डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ेंगे और उंगलियों को मोड़ने की दिशा से अगर लंबवत हम अंगूठे की दिशा करेंगे तो अंगूठे की दिशा इस दिशा में आएगी। तो हमारा जो इस वायर के कारण जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र आएगा इस दिशा में आएगा। और ये वाला वायर क्या है, इस वाले वायर के कारण जो हमारा ये एक्स और जेड प्लेन में है, था एक्स, ये तो हमारा वाई और जेड प्लेन में था और ये एक्स और जेड प्लेन में है। तो मीन्स हमारा जो है क्या है कि इसके कारण जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र आएगा, ये भी हमारा जो ये भी लूप हमारा एक तरीके से जो है क्या होगा, इसके कारण हमारा जो इस दिशा में आएगा। कैसे, इस दिशा में उंगलियों को रखेंगे। ये क्या है कि एक्चुअली ये हमारा एक्स है और ये हमारा जेड है। तो ये जो है इस तरीके से कुछ जो है इस तरीके से आएगा। ओके, तो जब यहाँ पे उंगलियों को मोड़ेंगे, इस दिशा में अगर हम उंगलियों को मोड़ेंगे और जो हमारा जो है अंगूठे की जो दिशा आएगी जो हमारी एक्स एक्सिस में आएगी अंगूठे की दिशा,
सॉरी, यहाँ पे एक्स एक्सिस में नहीं आएगी, एक्चुअली ये इस दिशा में जा रही है। जब हम उंगलियों को इस दिशा में मोड़ेंगे तो अंगूठा हमारा ऊपर की तरफ आएगा, जो कि हमारा वाई दिशा में आएगा। क्योंकि हमारा क्या है कि इन दोनों के ये हमारी जो उंगलियां मुड़ेंगी किस तल में मुड़ेंगी, एक्स और जेड तल में मुड़ेंगी। इसको ऐसे सिंपली हम कर सकते हैं, हमारी जो उंगलियां मुड़ेंगी, अगर ये लूप हमारा एक्स और जेड तल में है तो हमारी उंगलियां जो एक्स और जेड तल में मुड़ेंगी, और उंगलियों को मोड़ने के लंबवत ही हमारा अंगूठा होता है, किस दिशा में आएगा, वाई दिशा में। इसके कारण जो है वाई दिशा में आएगा, जेड कैप आएगा, और इस वाले अर्धवृत्त के कारण माइनस आई कैप पाएगा। और सीधा हम जो है परिमाण के लिए यही फार्मूला हम यूज कर लेंगे। तो कैसा हो जाएगा हमारा जो है के एल एम के लिए, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट माने के हमारा जो है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं, तो हमारा जो B1 आएगा, B1 हमारा कितना हो जाएगा, B1 हमारा हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई जो है 4R इंटू हमारा क्या हो जाएगा माइनस आई कैप। ये हमारा जो है के एल एम वायर के लिए है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम जो है अगर B2 निकालेंगे तो B2 हमारा हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई जो है 4R, ये क्या हो जाएगा हमारा जे कैप में आएगा। ये हमारा जो है के एन एम के लिए है। ओके, तो ये डायरेक्शन कैसे आएगी, दाहिने हाथ के नियम से हम निकाल सकते हैं, इसको मैंने बता दिया है। ओके, तो अब हमारा जो है यहाँ पे जो नेट हो जाएगा, नेट हमारा कितना हो जाएगा, बी नेट इन दोनों के कारण हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बी नेट हमारा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4R, ये तो कॉमन ही रहेगा, यहाँ पे माइनस आई कैप प्लस जे कैप के बराबर है। और हमें जो वी की वैल्यू दी गई है, जो हमें वी दिया गया है, ये वी नॉट जो है आई कैप दिया गया है, और ये माइनस है, मीन्स यहाँ पे माइनस आई कैप है। ओके, तो अब इसके बाद जो हम क्या करेंगे, लॉरेंज वाले फॉर्मूले में जो है दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वी और बी की वैल्यू, तो वहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं लॉरेंज फोर्स की वैल्यू। तो एक्चुअली यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लिखा है, ये भी हमें जो है सदिश वेक्टर रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों राशियों को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, सदिश फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या है, क्यू वी क्रॉस वी है, तो हमारा वी कितना है, माइनस वी नॉट आई कैफ है, और हमारा जो ये क्रॉस हो जाएगा, ये कितना है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4R, और ये कितना है हमारा माइनस आई प्लस जो है जे कैफ है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रॉस सदिश गुणनफल करना पड़ेगा, माइनस आई का माइनस आई के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई क्रॉस आई हमारा जो है क्या होता है, जीरो होता है। और हमारा जो है आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे हमारा किसके बराबर होगा, ये के बराबर हो जाएगा। ओके, तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर इसको हम सरल करेंगे तो वेक्टर एफ हमारा कितना हो जाएगा, क्यू यहाँ पे जो है ये वी नॉट और म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 इसको तो हम बाहर ही निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा। ओके, अभी हम अंदर ही रहने देते हैं, ये माइनस वी नॉट म्यू आई डिवाइडेड बाई 4R हो जाएगा, और ये आई क्रॉस आई हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और आई क्रॉस जे हमारा क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा चुंबकीय बल आया, चुंबकीय बल हमारा कितना आ गया, वेक्टर एफ बराबर हमारा आ गया म्यू नॉट आई क्यू डिवाइडेड बाई 4R, और यहाँ पे माइनस के कैप, मीन्स माइनस जेड डायरेक्शन में आ जाएगा हमारा चुंबकीय बल। तो हमारा जो चुंबकीय बल तो हमें पता चल गया, जैसे हम उसको माइनस वी नॉट आई कैप की दिशा में हम छोड़ेंगे आवेश को, तो इतना बल लगेगा माइनस जेड डायरेक्शन में। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरे वाले पार्ट में क्वेश्चन में बोल रहा है कि जैसे हम जो है यहाँ पे बी जो है बी एक्सटर्नल कोई फील्ड अप्लाई की जा रही है, किस डायरेक्शन, बी नॉट जेड कैप डायरेक्शन में, तो हमें क्या निकालना है, हमें जो है दोनों तारों पे लगने वाला बल निकालना है। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो बल होता है एफ, हमारे हम क्या लिखते हैं, एफ आई हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है डीएल वेक्टर जो है बी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो है के एल और एम इसके लिए और के एन एम इन दोनों के लिए हमारा क्या होता है, बल जो है हमारा सेम रहेगा, बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो है दोनों अर्धवृत्त है, दोनों की त्रिज्या सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो है उनकी जो डीएल की वैल्यू आएगी, उनकी जो लंबाई पूरी आएगी क्या होगी, वो हमारा सेम रहेगा। अगर हम यहाँ पे डीएल लिख रहे हैं तो इसको हमारा डीएफ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है डीएल हमारा जो है दोनों के लिए, अब अगर ये पूरी लंबाई हो जाएगी, जब हम पूरा बल लेंगे तो ये पूरी लंबाई हो जाती है। तो अर्धवृत्त के लिए जो हमारा क्या आएगा, पाई आर दोनों के लिए आएगा, बराबर रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बराबर लगाया जाता है, और हमारी धारा भी समान प्रवाहित हो रही आई, तो इसलिए हमारा जो है के एल एम और के एन एम के लिए जो हमारा बल आएगा वो हमारा सेम आएगा। तो हमारा जो इसके परिमाण की हमें जो है क्या निकालना है, हमें जो है F1 और जो है दोनों के कारण हमें बल निकालना है। तो हमारा बल कितना हो जाएगा, अगर इसको हम निकालेंगे, ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एफ के एल एम वेक्टर इक्वल टू हमारा जो है एफ के एन एम वेक्टर, ये कितना हो जाएगा हमारा, आई तो हमारा वही रहेगा, डीएल हमारा क्या हो जाएगा, डीएल क्रॉस बी। अब हमारा जो है अगर लंबाई देखे तो हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन हमारा लूप रखा हुआ है, और हमारा ये क्या लग रहा है, बी हमारा जो जेड वाले डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमारा जो है बल जो लगेगा, बल हमारा किस दिशा में लगेगा, ये जो हमारा कैसे हम इसको निकालेंगे,
ओके, तो जो इसका ये वाला जो लेंथ आएगा हमारा क्या आएगा, ये हमारा जो है एक्स और जेड वाले में आएगा। ओके, तो ये कैसे निकालेंगे हम, जो है इसको एक दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, दाहिने हाथ के नियम से निकाल सकते हैं। इस दिशा में हम क्या करेंगे, अंगूठे की दिशा करेंगे जिस दिशा में हमारी धारा जा रही है, और इसके बाद जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है कागज के जो हमारे क्या आ रहा है, जे कैप वाई डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर हम जो है जो हम आप अपनी उंगलियों को जो है चारों उंगलियों को फैला के जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में पॉइंट करेंगे और अंगूठे को जो है धारा की दिशा में पॉइंट करेंगे, तो जो हमारा हथेली के लंबवत आएगा वो हमारा जो चुंबकी क्या आएगा, हमारा जो चुंबकी बल की डायरेक्शन आएगी। तो दोनों ही केस में हमारा जो चुंबकी बल की जो डायरेक्शन होगी ये जो है एक्स एक्सिस में आएगी। तो यहाँ पे हम जो है अभी इस तरीके से मैं यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा 3D है। तो अगर आपको 3D इमेजिनेशन करके अगर चेक करेंगे तो वहां पे यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट कर पाना जो है ये 2D प्लेन में जो है रिप्रेजेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आप जो है 3D इमेजिनेशन करके अगर राइट हैंड रूल लगाएंगे तो वहां से जो हमारी डायरेक्शन आएगी एक्स एक्सिस में आएगी, हमारे एक्स कैप के एक्सिस में आएगी। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या आई इंटू DL की जगह हम क्या करेंगे, पूरे जब लेंथ लेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा जो है 2R के बराबर हो जाएगा। ये हमारी जो है 2R के बराबर हो जाएगी इंटू हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र कितना है B, उसके बाद हमारा जो डायरेक्शन आ रही है इसकी आई कैप आ रही है। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, यही हमारा जो है 2IBR आई कैप। यहाँ पे जो है क्या हो जा रहा है कि ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो दोनों में जो है परिमाण में भी बराबर है और दिशा में भी बराबर है। तो जो हमारा जो है ये तो हमारे दोनों अर्धवृत्तों पे लगने वाला जो है फोर्स हो गया है, और जो हमारा एफ नेट आएगा ये दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो हमारा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इसको लिखेंगे 2 इंटू 2IBR आई कैप के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4IBR आई कैप के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये दोनों ही हमारे आंसर होंगे। हमने जो फोर्स भी निकाली है, फोर्स हमारा भी आ गया, और उसके बाद जो चुंबकीय बल भी निकाली है, तो दोनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।